नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड पीएसयू कंपनी है। ऑयल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है और तीसरी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे। तीसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या अर्निंग्स रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे। रेवेन्यू और मुनाफा, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है और साथ में शेयर धारकों को तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी दिया है। तो कंपनी ने जो अपडेट दिया है डिविडेंड के बारे में, तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में, इन पॉइंट्स की बात करते हैं और साथ में शेयर प्राइस की बात करते हैं। तो 230 के ऊपर कारोबार कर रहा है 13 फरवरी 2023। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। अब फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के ये फाइनेंशियल नंबर हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और इनकम की बात करते हैं। 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 5879 करोड़ का इनकम है। और Q2 में 30/9/2022 के क्वार्टर में 5775 करोड़ का था और एक साल पहले 3736 करोड़ का था। तो अब की बार ये बढ़कर 5879 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। 31/12/2021 में 3736 करोड़ का था, तो बढ़कर आया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है थोड़ा बहुत। अदर इनकम, कंपनी का जो अदर इनकम है उसको अगर हम प्लस करके देखें तो टोटल इनकम 5981 करोड़ का है और Q2 में 6670 करोड़ का था। एक साल पहले 4705 करोड़ का था। टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 4705 करोड़ से बढ़कर 5981 करोड़ का रहा है। और Q2 में दूसरी तिमाही में जो अदर इनकम था वो ज़्यादा था, तो इसलिए टोटल इनकम बढ़ा है। तो तीसरी तिमाही में ऑयल इंडिया का जो टोटल इनकम है 5981 करोड़ का है और सालाना ज़बरदस्त उछाल आया है, ग्रोथ है। और एक्सपेंसेस, खर्चे की बात करते हैं। जो एक्सपेंसेस देखिए हिंदी में खर्चा, तो कंपनी ने देखिए सारा कुछ दिया है। और जो टोटल एक्सपेंसेस है कंपनी का वो है 3678 करोड़ का है। और अब की बार थोड़ा बहुत कम है, ये पिछले साल भी कम था। तो 3678 करोड़ का एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम था 5981 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। तो आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए जो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 2302 करोड़ का है। और सीधे से देखिए जो कंपनी का प्रॉफिट है, मुनाफा, देखिए इन्होंने ये कॉलम दे रखा है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1746.10 करोड़ का प्रॉफिट है। 1746 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को। और Q2 में था 1720 करोड़ का। एक साल पहले 1244 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये बढ़कर 1746 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है और Q2 में आसपास ही था। तो मुनाफा आया है कंपनी को और सालाना बढ़कर आया है। 1244 करोड़ से बढ़कर 1746 करोड़ का मुनाफा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं तो 16.10 का है। 15.87 का Q2 में था और एक साल पहले 11.48 का था। तो EPS, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है ऑयल इंडिया का। तो देखिए तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, इसमें टोटल इनकम भी बढ़कर आया है। सालाना तो ग्रोथ है, नो डाउट ग्रोथ है और मुनाफा भी बढ़कर आया है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो जो टोटल इनकम है वो कम है। उसका कारण ये है, रीज़न ये है कि अदर इनकम दूसरी तिमाही में ज़्यादा था और जो मुनाफा है दूसरी तिमाही का उसी के आसपास है, थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो मुनाफा बढ़कर आया है, टोटल इनकम भी बढ़कर आया है सालाना। तो एक तरह से अच्छे नतीजे हैं। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ये इंट्रीम डिविडेंड
जो डिविडेंड दिया गया है 10 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। देखिए, डिक्लेयर सेकंड इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मिलेगा 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा ये 10 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये जो डिविडेंड दिया गया है, अगर हमारे पास 100 शेयर भी हैं, 100 शेयर हैं, मान के चलिए एक भी शेयर है, 100 अगर ज़्यादा है, बहुत सारे निवेशक इससे कम भी रखते हैं, तो इंटू 10 रख लीजिए, इंटू 10 रख लीजिए। इसी के हिसाब से ये डिविडेंड मिलेगा, अकाउंट में आएगा। और इसके लिए एक शर्त होती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, जो 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है वो है 22 फरवरी 2023। ये रिकॉर्ड डेट होती है, फिक्स डेट होती है। तो इस दिन तक, इसका मतलब ये है कि इस दिन तक हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए, वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। तो 22 फरवरी 2023 तक हमारे डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। उन निवेशकों को, शेयरधारकों को, इन्वेस्टर्स को 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और इस इंट्रीम डिविडेंड का पेमेंट, द इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर शैल बी पेड ऑन और बिफोर 12 मार्च 2023। तो ये डिविडेंड का अपडेट है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ। 10 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। 22 फरवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। इसी के अनुसार शेयर होल्डर्स, निवेशक और शेयरधारक एलिजिबल होंगे और पेमेंट 12 मार्च 2023 तक। अब मैं बात करूंगा मार्केट कैप की। 13 फरवरी 2023 तक जो मार्केट कैप है 26,155 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर 305 का है। तो जो जिन कंपनियों के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ही कारोबार होता है, क्योंकि डिविडेंड लेते हैं निवेशक तो उसके बाद उसमें सेलिंग भी आ जाती है, जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 5.90 का है, अर्निंग पर शेयर है 74 का। तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। 3 साल का जो रिटर्न है ऑयल इंडिया का 79% का है। जैसे कि अभी स्टॉक ऊपर की तरफ है आज नतीजों के बाद, तो 3 साल का रिटर्न 79% का है। 1 साल का रिटर्न 4% का है। इसी के आसपास स्टॉक प्राइस था, मीन्स 1 साल पहले डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा। 3 महीने का रिटर्न 21% का है। तो स्टॉक पिछले 3 महीने से तेजी में है। अभी शेयर प्राइस की बात करेंगे आगे। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। ऑयल इंडिया का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है। 240 में स्टॉक प्राइस है, 240 में स्टॉक प्राइस है और इसका जो 52 वीक हाई है 306 का है, 52 वीक लो है 167 का। और ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें, चार्ट की तरफ अगर ध्यान दें, पिछले साल ये जून में ऊपर की तरफ था 300 में, और जो ट्रेंड रहा है जून में ऊपर की तरफ था, उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो फॉल आया है शेयर प्राइस में, डाउन रहा है, तो 167 तक आया था ये सितंबर के महीने में। तो जून से सितंबर के महीने में लगातार गिर रहा था और सितंबर के महीने से इसमें तेज़ी है। 200 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला है दिसंबर के महीने में, तो देखिए अब स्टॉक 240 में है। स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। 261 261 रुपया 60 पैसे के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, तब इसमें तेज़ी आएगी और उसके बाद इसमें एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। 270 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए जिनके पास ये स्टॉक है ऑयल इंडिया का, तो डिविडेंड लेना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अब की बार इंट्रीम डिविडेंड है। जब नीचे की तरफ स्टॉक हो, मीन्स जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, तब फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड को देखना चाहिए। और जो जिन्होंने डिविडेंड के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो स्टॉक का रेंज जो है 167 लो है, ऊपर की तरफ 306 को जब ब्रेक करेगा तब बड़ी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये साल भर का चार्ट है, पिछले 1 साल का चार्ट है। इस तरह का ट्रेंड है पिछले 1 साल में ऑयल इंडिया का। मीन्स जैसे कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, 260 के ऊपर अगर निकलता है 270 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना फैसला और डिसीजन लेना चाहिए, हमको करना क्या है ऑयल इंडिया में। और जो डिविडेंड के लिए पोर्टफोलियो में रखा है, तो
हर तिमाही डिविडेंड मिलते रहता है। अब की बार इंटरिम डिविडेंड है, नेक्स्ट क्वार्टर में नतीजे अच्छे होंगे तो उस वक्त भी डिविडेंड रह सकता है। तो ये ऑयल इंडिया का चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है। और जो तीसरी तिमाही के नंबर्स थे तो अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोथ है रेवेन्यू में भी और मुनाफे में भी, और साथ में शेयरधारकों को, निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को 10 रुपये का डिविडेंड दिया गया है। तो जिनके पास ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक होगा तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड भी मिलेगा। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।